बड़ा हुए तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल ला गया थी दूर। कबीरदास का ये दोहा उन लोगों के लिए सीख है जो दूसरों की कदकाठी का मजाक उड़ाते हैं, उन्हें नीचा दिखाते हैं और बाद में खुद परिणाम भुगतते हैं। अगर आप सही समझ रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं जसप्रीत बुमराह की, जो टीम इंडिया के स्टार बॉलर हैं, जिन्होंने साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्पा बवूमा का मजाक उड़ाया था, बौना बौना कहकर। आखिर में बवूमा ने क्या किया? पहले तो जवाब बल्ले से दिया, फिर कप्तानी से। नतीजा, टीम इंडिया अपने ही घर में इतिहास का सबसे छोटा टारगेट डिफेंड नहीं कर सकी और हार गई। सिर्फ टीम इंडिया नहीं हारी, बल्कि बवूमा ने रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी। पहला रिकॉर्ड, बवूमा की कप्तानी में साउथ अफ्रीका कभी टेस्ट मैच नहीं हारी, 11 में 10 जीती, 1 ड्रॉ। दूसरा रिकॉर्ड, 15 साल बाद भारत घर में साउथ अफ्रीका से कोई टेस्ट हारा है, पिछली हार 2010 नागपुर में थी। तीसरा रिकॉर्ड, भारत को ईडन गार्डन्स में 13 साल बाद टेस्ट में हार मिली, आखिरी बार 2012 में हारा था। इन सारे रिकॉर्ड्स के पीछे एक ही नाम, टेम्पा बवूमा। वैसे इतिहास गवाह है, जब जब किसी टीम ने मेहमानों को चिढ़ाया है तो उन्हें मुंह की खानी पड़ी है। जैसे 1990-91 के दौरान सचिन तेंदुलकर को बवूमा की तरह ही लिटिल लिटिल कहकर चिढ़ाया गया था। फिर सचिन ने जो किया था, शायद ऑस्ट्रेलियंस कभी भूल नहीं पाएंगे। ये कहानी भी हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले बात बवूमा की और बुमराह की। पहले आते हैं बुमराह पर और बात करते हैं बिहेवियर की। सवाल यह है कि बुमराह जैसे प्लेयर जो युवाओं के रोल मॉडल हैं, वो किसी को बौना बौना कहें अच्छा लगता है? अगर ऐसी बात करेंगे तो बच्चे क्या सीखेंगे कि जीतने के लिए किसी को नीचा दिखाओ? नहीं ना। बुमराह ने पहले भी स्लेजिंग की है, लेकिन ये वाला अलग था, ये पर्सनल था। बवूमा की हाइट 5 फुट 4 इंच है, वो छोटे हैं, लेकिन क्या ये उनकी गलती है? तुम्हें क्या हक है चिढ़ाने का? और वो भी डीआरएस डिस्कशन में, जहां तुम टीम के फायदे के लिए बात कर रहे हो, लेकिन वो बात बाहर आ गई। ये दिखाता है कि बुमराह का एरोगेंस बढ़ गया है। वो बेस्ट बॉलर हैं, लेकिन एरोगेंस अच्छा नहीं है। याद है, विराट कोहली भी एग्रेसिव थे, लेकिन कभी इतना पर्सनल नहीं गए। कल्चरल और एथिकल की अगर बात करें तो भारत में हम मेहमान को भगवान मानते हैं, माने अतिथि देवो भव। बवूमा साउथ अफ्रीका से आए हैं तुम्हारे हमारे घर में खेलने, वो कप्तान हैं, रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। आप उसे बौना कहोगे, ये रिस्पेक्ट है। और सोचो, अगर कोई विदेशी प्लेयर किसी इंडियन को ऐसी बात कहता तो हमारा पूरा देश उबल पड़ता। लेकिन जब हमारा प्लेयर करता है तो कुछ लोग डिफेंड करते हैं कि लाइट हार्टेड था। अरे भाई, लाइट हार्टेड किसके लिए? बवूमा के लिए। क्या तुम जानते हो उसके मन में क्या गुजरा? वो चुप रहा, लेकिन अंदर से कितना हर्ट हुआ होगा। और ये बॉडी शेमिंग है जो आज की दुनिया में बिल्कुल अस्वीकार्य है। और सोशल मीडिया पर लोग बुमराह को सिखा रहे हैं इट्स नॉट कूल एनीमोर। हाँ, सही है, बुमराह को माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन क्या किया? मैच के बाद बवूमा से हक किया, लेकिन वो काफी नहीं, ये दिखावा लगता है। असली माफी तो पब्लिक में होनी चाहिए। परफॉर्मेंस, बुमराह ने मैच में क्या किया? पहली इनिंग में 5 विकेट लिए, लेकिन दूसरी इनिंग में सिर्फ 1। बॉलिंग करते जा रहे थे, बवूमा डटे रहे, अपनी 50 पूरी की और एक वक्त संकट में दिख रही अपनी टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। किसी की बॉलिंग काम नहीं आई, माने बुमराह ने अपना रिकॉर्ड सीधा किया, बवूमा को चिढ़ाया, काम खत्म। शायद बुमराह सोचते होंगे कि वो दुनिया में बेस्ट हैं। हम भी एक भारतीय फैन होने के नाते उनका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि क्रिकेट टीम गेम है। अगर तुम टीममेट्स को सपोर्ट करो, रिस्पेक्ट दो तो अच्छा, लेकिन ऐसी बातें करने से टीम का मोराल भी गिरता है। इंडिया की हार में बुमराह की यह गलती एक फैक्टर थी, शायद नहीं डायरेक्ट, लेकिन ये दिखाता है कि टीम में डिसिप्लिन की कमी है। गौतम गंभीर कोच हैं, उन्हें सख्त होना चाहिए। बुमराह जैसे प्लेयर को डिसिप्लिन में रखो, वरना वो और बिगड़ जाएंगे। और सोचो, अगर आईसीसी ने सुना तो फाइन या बैन भी लग सकता था, लेकिन नहीं लगा, क्योंकि ये इंटरनल डिस्कशन था। लेकिन पब्लिक ओपिनियन ने बुमराह को रगड़ दिया। रेडिट पर, एक्स पर, माने हर सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं बौना कहना गलत था। अब बवूमा ने दिखा दिया कौन बौना है। अब आते हैं बवूमा पर। पहली बात, परफॉर्मेंस। भाई, ये आदमी कमाल का है हर एंगल से। सबसे पहले परफॉर्मेंस, मैच की दूसरी पारी में 55 नॉट आउट, वो भी ऐसी पिच पर जहां बॉल टर्न कर रही थी। भारत के स्पिनर जडेजा, कुलदीप, अक्षर सब थे, लेकिन बवूमा ने डिफेंसिव खेला, सिंगल्स लिए और टीम को 153 तक पहुंचाया। वो स्कोर मैच विनिंग था। और कप्तानी, वो शानदार। साउथ अफ्रीका की टीम में नए प्लेयर्स थे, लेकिन बवूमा ने उन्हें मोटिवेट किया। साइमन हार्मर को सही इस्तेमाल किया, जो मैच का हीरो बने। जैनसन को सपोर्ट किया, और सबसे बड़ा, भारत में जीत। 15 साल बाद साउथ अफ्रीका की आखिरी जीत 2010 में थी।
ग्रेम स्मिथ की कप्तानी में। बाउमा ने हिस्ट्री रीराइट की। वो पहले साउथ अफ्रीकन कप्तान हैं जो 21वीं सदी में आईसीसी टाइटल जीते, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, अब भारत में टेस्ट जीते। ये कोई मामूली बात नहीं। दूसरी बात, कैरेक्टर। बाउमा चुप रहे, उन्होंने स्लेजिंग का जवाब नहीं दिया। मैच के बाद इंटरव्यू में कहा, मैं फोकस परफॉर्मेंस पर करता हूं, कोई बदला नहीं लिया, लेकिन मैदान पर जवाब दिया। ये क्लास है। लोग कहते हैं उन्होंने टॉलेस्ट स्टैंड किया। हाँ, क्योंकि हाइट माइंड की होती है, बॉडी की नहीं। बाउमा ग्राउंडेड हैं। साउथ अफ्रीका में भी बाउमा की तारीफ हो रही है। रॉयटर्स ने लिखा, बाउमा ने शक करने वालों को साइलेंट कर दिया। हाँ, क्योंकि लोग उसे अंडररेटेड करते थे, लेकिन वो प्रूव करता जाता है। तीसरी बात, लीडरशिप। बाउमा की टीम वर्ल्ड चैंपियन है, 10 में से 11 टेस्ट जीते, और भारत में आकर जीतना ये मिरेकल है। वो टीम को यूनाइट करते हैं। रेसिज्म के इश्यूज साउथ अफ्रीका में है, लेकिन बाउमा ब्लैक कप्तान के रूप में एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, युवाओं के लिए इंस्पिरेशन। और सोचिए, उन्होंने बुमराह की बात को इग्नोर किया और फोकस गेम पर रखा। ये मैच्योरिटी है। अगर बुमराह ने चिढ़ाया तो बाउमा ने दिखा दिया कि जवाब बैट से दो। ये सबक है। चौथी बात, सोशल इम्पैक्ट। बाउमा की जीत ने बॉडी शेमिंग पर डिबेट शुरू की। लोग कह रहे हैं किसी को छोटा कहना गलत है। बाउमा ने दिखा दिया कि साइज मैटर नहीं करता, स्किल करता है। वो हीरो बन गए। एक्स पर पोस्ट्स, हमारा ड्वार्फ, हमारा लॉर्ड्स बाउमा। हाँ, लोग अब उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और बुमराह, वो विलन। लेकिन ये अच्छा है, क्योंकि इससे लोग सीखेंगे। कुल मिलाकर इस मैच में जो हुआ, उम्मीद है वो दोबारा नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ें हम पर भी बीत चुकी हैं। याद है ना, आपको शुरुआत में बताया था कि सचिन तेंदुलकर के साथ ऐसा हुआ था। तो चलिए अब आते हैं उस कहानी पर जो सचिन तेंदुलकर से जुड़ी है। वहाँ भी मामला कुछ ऐसा ही था। बात है 1991-92 की। 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया शुरुआती 2 मैच जीत चुका था। तीसरे में भी स्थिति अच्छी थी। ऑस्ट्रेलिया के 313 के जवाब में भारत अपनी पहली पारी खेल रहा था। रवि शास्त्री एक छोर पर शतक मार चुके थे। अजहरुद्दीन के आउट होने के बाद जैसे ही सचिन मैदान में आए, कुछ रन बनाए तो ऑस्ट्रेलियंस उन्हें स्लेस करने लगे। स्टीवा और मार्कवा भाइयों ने उन्हें लिटिल दिस लिटिल दैट कहकर चिढ़ाना शुरू कर दिया। तभी ऑस्ट्रेलिया के 12th मैन के रूप में माइक विटनी मैदान पर आए। उन्होंने गेंद उठाई और सचिन से कहा कि क्रीज में वापस जाओ, वरना तेरा सर फोड़ दूंगा। अच्छा, ये सचिन का पहला ऑस्ट्रेलिया दौरा था। वो युवा थे, खून खोल रहा था। वो कुछ ना कुछ बोलने लगे। तब रवि शास्त्री उनके पास आए, उन्हें समझाया और कहा, तुम्हारे पास क्लास है, तुम बल्ले से जवाब दो, मैं मुंह से जवाब देता हूं। फिर पता है सचिन ने क्या किया? 148 रन की नॉट आउट पारी खेली। टीम ने बना दिए 483 रन। माने जो ऑस्ट्रेलिया शुरुआती 2 मैच जीत चुकी थी, उसे तीसरा मैच ड्रॉ खेलना पड़ा। यानी यहां भी काम आई कामनेस, क्लास और पेशेंस। तब भी यही देखने को मिला था और अब भी। फर्क सिर्फ इतना है, तब सचिन थे, अब बाउमा थे। दोनों ने दिखाया कि टैलेंट से बड़ा कुछ नहीं। आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और बाउमा पर, बुमराह के कमेंट पर ज़रूर बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं। मेरा नाम है रविशंकर। खबरगांव को सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत शुक्रिया।